उत्तरकाशी जिले मुख्यालय में कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली निकाली। साथ ही बदहाल सड़क समेत तमाम मुद्दों को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि यहां सभी विभाग में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। अस्पताल रेफर सेंटर बने हुए हैं और सड़क खस्ता हाल होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनकर कार्य कर रही है। 9 साल इस भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक चाहे वो सौरासारी की सड़क हो, चाहे वो वर्णा घाटी की सड़क हो, चाहे अस्सी गंगा घाटी की सड़क हो, वो तमाम सड़कें जो गंगोत्री विधानसभा में 9 साल से विकास का रास्ता और डामरीकरण का रास्ता देख रही हैं, उन सड़कों का आज तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। आखिरकार ये जो भाजपा की सरकार है, इसके विधायक हैं, इसके नेता लोग हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं? क्या चुनाव के टाइम पर ही इनको, वोट के टाइम पर ही इनको विकास का नाम याद आता है? आज प्रश्न खड़ा करता है भाजपा की सरकार पर, और तमाम कांग्रेस के साथी इसी बात का आंदोलन लेके जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हैं कि आज राजमार्ग में ज्ञानसू से लेके और गंगोरी तक की क्या हालत थी, ये सब आप जानते हैं। हमारे आंदोलन का उनको पता चला तो कल आज सुबह हमने देखा कि कुछ गड्ढों में मिट्टियां भरी हुई हैं। आप पत्रकार बंधु, आप मेरे साथ चल सकते हैं। उन गड्ढों से हम मिट्टियां जब हटाएंगे तो उनकी असलियत और उनकी पोल खुलने का काम करेंगे। इस सरकार में बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोई हुई सरकार है। यहाँ पर इतना बड़ा चारधाम यात्रा चल रहा है, सड़कों की स्थिति क्या है? जब सड़कों की मतलब शहर में जब अच्छी सड़कें नहीं है तो गांव-गांव की सड़कों की क्या स्थिति होगी? आजकल मौसम खराब हुआ, ओलावृष्टि हुई, लेकिन शासन प्रशासन का जो है कोई भी नुमाइंदा मतलब उन किसानों तक नहीं पहुँचा कि इनके फसल में जो है ये ओलावृष्टि हुई है उसके कोई संज्ञान लें। किस तरीके से मतलब हर साइड से बिल्कुल ये कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। इनको खाली भ्रष्टाचार करने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ तक कि मतलब जिला अधिकारी महोदय सिर्फ फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं क्या जी सड़कें बनती, ये हो रहा सब हो रहा, लेकिन हकीकत देखें जमीन में तो कुछ नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से भी यहाँ पे जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनसे यही विनती करूंगा कि देखो कुंभकर्णी नींद मत सोइए, मतलब थोड़ा अपने अंदर विवेक लाइए, इंसानियत जगाइए, न कि खाली जो है तुम अपना भ्रष्टाचारी में ही लीन हो रखे। धन्यवाद। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस पानी पी पी कर कोस रही है यहाँ पर बीजेपी सरकार को, आखिर वजह क्या है? किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया? भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, रिश्वतखोरी के भी आरोप लग रहे हैं, आखिर जमीनी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 दिन पहले ही जो इस विषय पे जो प्रेस वार्ता करी थी, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कुछ डॉक्यूमेंट में दिखाए थे कि जिसमें जो है उत्तरकाशी जो विकास भवन और डुंडा विकास खंड का जो लेटर उन्होंने वहाँ पे दिखाया था, तो उसमें जो क्रमांक डेट है वो डेट जो सीडीओ ऑफिस से वो लेटर जो है 12 तारीख को जो वहाँ के लिए डुंडा ब्लॉक से जो है निकला था विकास कार्य की कोई योजना थी उसके लिए, और उस लेटर का जो जवाब है वो एडवांस में जो है 9 तारीख को जो डुंडा विकास खंड में जो है एडवांस जो दे रखा था। तो पहला मुद्दा तो यह कि स्पष्ट तौर पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उत्तरकाशी का जो जिला मुख्यालय अस्पताल है वो बिल्कुल जो है रेफर सेंटर बना है। तो जो कांग्रेस पार्टी इससे पिछली बार भी जो है जो है उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में जो है धरना प्रदर्शन किया था। आज दोबारा वही मुद्दा था कि जो अस्पताल है जो रेफर सेंटर बना है और यहाँ पे जो है डॉक्टर बेचे जाए। साथ ही साथ जो उत्तरकाशी जनपद में कुछ सड़कें ऐसी जिनकी कई जो है बहुत बुरे हाल हो रखे। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार जो है उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जो लगातार जो है लिखित और मौखिक रूप में कई बार जो है बोल चुके, लेकिन जो है प्रशासन के आगे कोई नहीं चल रहा। सरकार बिल्कुल मुक्त दर्शक बन के देख रही है कि जो काम हो रहे हैं ये जो है धरातल में बिल्कुल गलत हो रहे हैं। तो इसका मुझे कांग्रेस पार्टी ने आज जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। जी, आज सीएम उत्तरकाशी के पुरोला में ही मौजूद थे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्होंने किया है, और ऐसे में कांग्रेस की ये जनाक्रोश रैली, बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है?
बिल्कुल, क्योंकि जब बीजेपी नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि भाई ये विपक्ष में तो इनको ये जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा जो है इनको चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के जो विधायक है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी इनके पास मुद्दे नहीं, लेकिन जो है लोगों को विकसित करने के लिए जो है स्टेप्स जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। कि उनका जो है स्पष्ट कहना है कि अभी तक जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, अगर कहे हैं तो वो जो है उसकी जो है उसमें कराने को बिल्कुल तैयार है। जी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल हो गए। बीजेपी प्रचार प्रसार करने की रणनीति तैयार कर रही है और जगह जगह जो है अब आयोजन किए जाएंगे, विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की ये रैली निकालना, जन आक्रोश रैली को निकालना, कांग्रेस ने क्या अल्टीमेटम दिया है? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इनके बड़े नेता है, जिलाध्यक्ष से लेकर जो बूथ स्तर के लोग इसमें मौजूद, तो उन्होंने उत्तर अधिकारी कार्यालय में जो है ज्ञापन सौंपा है। तो उनका कहना है कि अगर जल्दी इस जो है जो कार्रवाई नहीं होती तो बहुत जल्दी जो है ये सड़कों पर उतरेंगे। और अभी तो एक जो है शुरुआत है, बाकी जो है आंदोलन होगा और कदम तक लोग करेंगे। चलिए दीपक, आप बने रहिए फोन लाइन पर। नागेंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में ही हैं, पुरौला में थे, तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और कांग्रेस इधर निकाल रही है जन आक्रोश रैली। कह रही है कि कोई विकास नहीं हो रहा है, सड़कें ठीक नहीं है, अस्पताल रेफर सेंटर बन गए हैं, बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, रिश्वतखोरी हो रही है। बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही है कांग्रेस। देखो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। कांग्रेस हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से बौखला चुकी। अगर इनके पास मुद्दा है, आपने विधानसभा में देखा ये विपक्ष की भूमिका क्या निभा पा रहे हैं। अगर इनके पास मुद्दे होते, ये विधानसभा में अपने मुद्दों को रखते, सरकार को घेरते। ये कभी भी जो भी प्रश्न ये रखते हैं, हमारी सरकार तमाम इनके प्रश्नों का उत्तर देती है। आज जनता के बीच हमारी सरकार की लोकप्रियता को देखते हुए इनको एहसास हो गया कि हम 2027 में भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है जी। अब ये 3-3.5 सालों तक आपने इनको कहीं नहीं देखा होगा। जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं, ये आपको अब दिखेंगे 2-4-6 करके सरकार के खिलाफ। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तरकाशी जनपद के पुरौला विधानसभा में थे। 220-30-100 करोड़ के लगभग आज विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण कार्य की यहाँ पर शुभारंभ किया गया। अब इनको लग गया, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जनपद में निरंतर वो जाते हैं, उनका भ्रमण कार्यक्रम रहता है जी। और जनता उनसे प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है और देश के प्रधानमंत्री से लोग प्यार करते हैं। अब कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं है, कुछ है नहीं, तो इनको जवाब दे दीजिए आप 2022 में जनता ने। यानी कि जो कांग्रेस कह रही है, चौहान साहब, कांग्रेस जो कह रही है कि अस्पताल रेफर सेंटर बन गए हैं, सड़कें बदहाल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। भाई साहब, आज सड़कों का मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अंदर, पीएमजीएसवाई के अंदर, भारत सरकार से तमाम जो सड़कें हमारी उत्तराखंड में बनी है, मैं अपने उत्तरकाशी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 140 सड़कें, 140 सड़कें, जिसमें से 40 सड़कें अकेली गंगोत्री विधानसभा में हैं। उन सड़कों के लिए स्टेज 4 का पैसा तक आ गया, स्टेज 4 का पैसा जी, कि उन सड़कों की अगर हालत खराब है तो प्रथम चरण का भी नई सड़कें हमारी सरकार ने बनाई, द्वितीय चरण का काम भी हमारी सरकार ने किया, तृतीय चरण का पैसा, चौथे चरण का पैसा भी, स्टेज 4 का पैसा भी हमारी सरकार ने अब दे दिया है। जो कहीं पर हो गए उनको इस समय हमारे जो टेंडर हो चुके हैं, तमाम सड़कों का निर्माण। जहां सड़क कांग्रेस ने, तो मैं बता रहा हूं, मैं गंगोत्री विधानसभा की बात बताऊं तो 18-18 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर जो गांव हैं, पिलंग हैं, अपने इधर मोरी, हमारे सांकरी, जखोल, इतने एक अपना कलाप, ओसला, पानी, इतने जो दुरस्त गांव थे, यहाँ अगर सड़क पहुंचाई तो किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। मैं मोरी क्षेत्र में गया था, कलाप एक इतना दुरस्त गांव है, वहाँ आज सड़क पहुंच रही है। यानी कि चौहान साहब, आपका कहना है कि कांग्रेस सब झूठ बोल रही है, सब झूठे आरोप लगा रही है। इनके पास ये बौखला चुके हैं। इनको पता है कि 2027 में भी जनता का सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और
दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो कुल मिलाकर सियासत जमकर हो रही है और मुख्यमंत्री चूंकि आज उत्तरकाशी में ही थे और उत्तरकाशी में आज का दिन कांग्रेस ने जनाक्रोश रैली का चुना और सरकार अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल को सेलिब्रेट करेगी, उत्सव के रूप में मनाएगी। ऐसे में विपक्ष लगातार सड़कों पर सरकार के खिलाफ घेराबंदी भी कर रहा है।